खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि जो कोई मेरा कलाम सुनता और समझता है वही फल लाता है। यकीनन ध्यान से खुदा का मुकद्दस कलाम सुने, और जब हम ध्यान से खुदा का मुकद्दस कलाम सुनेंगे तो जो कलाम खुदा आज हम सबकी बरकत के लिए और उसने अपने मनसूख को दिया है कि जब वो, मेरा ईमान है कि जब उस कलाम को वो बखेरेगा तो जो उस कलाम को ध्यान से अपनी जिंदगी में लेगा तो वो 100 का 100 गुना फल लाएगा। जोरदार खुदा के जलाल के लिए तालियां बजाएं। और मेरी दरखास्त है कि पास्टर साहब के वो सामने आएंगे और खुदा का कलाम बयान करेंगे। जोरदार खुदा के जलाल के लिए तालियां बजाएं। खुदा मेरा और आपका खुदा वादों का सच्चा खुदा है। उसके कलाम के अंदर लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हवाए और अपने खादमों को आके शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। Hallelujah. Praise the name of Jesus. यीशु जी तेरा शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र। शुक्रगुजारी में एक बार फिर तालियां बजाएं। मेरा और आपका खुदा वफादार खुदा है। मेरा और आपका खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा है। मेरा और आपका खुदा मेरी और आपकी मुहाफ़ज़त और बेहतरी चाहने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जगह पर तशरीफ़ रखे। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होसिया नबी का सहीफ़ा जो है, जिसको मैंने पिछले संडे शुरू किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ होसिया नबी का जो सहीफ़ा है, इसके मुतल्लिक़ मैं बात करना चाहता हूँ आज। होसिया नबी का सहीफ़ा जो, वो यही कहता है, खुदा ने होसिया से कहा, होसिया एक नबी है, खुदा ने उससे कहा जा एक बदकार औरत से शादी कर ले, और ये मैं इस्राएल को सिखाने के लिए तुझे हुक्म देता हूं, ताकि इस्राएल जाने कि उसने मुझ जिंदा खुदा की ताजीम नहीं की, बल्कि उसने रूहानी बदकारी की है। उसने मुझे, मेरी ताजीम नहीं की, मुझे खुदा नहीं जाना, बल्कि वो और माबूदों के पीछे भागे हैं, और मेरे से ज्यादा उन्होंने और माबूदों की ताजीम की है। खुदा उसे सिखाता है, जा होसिया जुम्मर से शादी कर ले। होसिया की किताब, होसिया नबी की ये बात है। और खुदा कहता है, जैसे ये तेरी बीवी बेवफा उसे छोड़कर चली गई, ऐसे ही बनी इस्राएल ने मुझसे किया, इसलिए मैं इन पर अदालत लाऊंगा। फिर लोग कहते हैं, पता नहीं बीमारी किधर से आ गया, पता नहीं हमारे साथ ये क्या हो रहा है, पता नहीं हमारी ये हालत क्यों है। कलाम बताता है ये हालत क्यों है, क्योंकि खुदा की ताजीम नहीं की गई, खुदा की इज्जत नहीं की गई। जब इबादत पर आता है तो आप समझे आप इबादत पर आए हैं, पार्क में नहीं जा रहे, किसी फंक्शन या पार्टी में नहीं जा रहे, आप इबादत करने के लिए आ रहे हैं। और जब इबादत का मामला है तो मैं ये कहता हूं, बाकी दिनों से जल्दी तैयार हो जाएं। जितने बजे अपनी जॉब पर जाते हैं उससे पहले तैयार हो जाएं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? सारा दिन जाएं, रेस्ट करें ना किसी से मिले, जाएं रेस्ट करें, सोएं, जो मर्जी करें। किसी ने आपको रोका है? खुदा क्या आपको रोकता है? यह इबादत जो 2 या 2.5 घंटे की होती है, और हफ्ते में कुछ लोग तो सिर्फ हफ्ते में एक बार आ रहे हैं, कुछ लोग रोज 8 बजे से 10 बजे मेरे साथ होते हैं, कुछ लोग जुमे को भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने हफ्ते में सिर्फ एक दिन आना होता है, और वो भी लेट। वो भी क्या? वो खुदा को क्या कहते हैं? क्या खुदा अदालत नहीं करेगा? क्या खुदा हिसाब नहीं लेगा? क्या खुदा पूछेगा नहीं कि तुमने मुझसे ज्यादा अपनी परस्तिश की है? अब देखिए, 10 से 11 बजे तक परस्तिश हुई है। अब जो लोग परस्तिश में शामिल नहीं हुए, लेट आए हैं या अभी आ रहे हैं, आप अंदाजा करें, क्या वो कह सकते हैं हमने इबादत की है? उन्होंने इबादत नहीं की, वो सिर्फ अपनी गर्ज के लिए आए हैं, शायद शिफा पाने के लिए आए हैं, या शायद रस्म पूरी करने आए हैं कि चलो चर्चों आइए, गिरजों आइए, क्योंकि
पता चले एतवार से असी गिरजे गए सा। हासिल क्या किया? हासिल कब होता है? हासिल कब होता है? हासिल कब होता है? मैंने पिछली दफा भी कहा, अगर एक बच्चा पेपर में लेट पहुंचता है तो उन्हें तो उंजी दौर पैर पोए होंगे ने, उसको पेपर मिलता हो, पेपर देखता है, कहता अच्छा, बाकियों ने तो आधा आधा कर लिया है। लेट आने वाले ऐसे ही हैं, बाकियों ने तो आधा आधा कर लिया पेपर, अब मैं कहां से शुरू करूं, कैसे करूं, और फिर वो नाकाम हो जाता है। आसमान की बादशाही ऐसी है। और यकीन जाने मेरा कभी ये शौक नहीं है कि बहुत सारे लोग हों और ट्रैफिक चलती रहे। मैं तो किसी कन्वेंशन पर भी जाऊं, ट्रैफिक लोग चला रहे हो, मैं कहता हूं जिसने कन्वेंशन में बैठना है बैठो, नहीं तो चले जाओ घर। मैं को तुम्हें कहने गया था तुम आओ जरूर। मैं कन्वेंशनों में भी कहता हूं, जिस शहर में भी जाता हूं मैं कहता हूं, लेकिन अगर आपने इबादत करनी है तो फिर आराम से बैठ जाओ। इबादत करने आए हो तो आपके काम से, आपके अतवार से, आपके दिल से, आपकी आदत से, आपके करदार से, आपकी बातों से, आपकी हरकत से, आपकी सकनात से ये पता चले कि आप इबादत करने आए हैं। जो लोग यकीन जाने जिन्होंने दिल से खुदा की परस्तिश की, दिल से उसकी ताजीम की, उन्होंने बरकत पाई है, उन्होंने हमेशा बरकत पाई है। उनकी जिंदगियों को खुदा ने छुआ है, उन्होंने खुदा के लम्स को, खुदा के छूने को, खुदा की हजूरी को महसूस किया हमेशा, और वो जिंदगी में महसूस करते हैं खुदा की हजूरी को। मैं आपको बताऊं, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल इसीलिए था, मैंने इसीलिए खुदा से कहा, 6 महीने में लड़ता रहा, खुदा मैं पास्टर नहीं बनना चाहता। क्यों? इसीलिए ये बहुत मुश्किल है। जब मैं खुदा के लिए अपील करता हूं या जोशुआ टीवी के लिए मांगता हूं तो दर हकीकत मैं अपनी नफी कर रहा होता हूं, मैं अपनी कुर्बानी दे रहा होता हूं, अपने आप को कुर्बान कर रहा होता हूं यीशु के लिए, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं मांग रहा होता, मैं इंजील के लिए मांग रहा होता हूं। ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा होता, तो उस वक्त मैं एक सैक्रिफाइस दे रहा होता हूं, अपनी कुर्बानी दे रहा होता हूं, कि मैं मांग रहा होता हूं इंजील के लिए, अपने लिए नहीं। और पौलुस रसूल कहते हैं, मैं अंजील से नहीं शर्माता, मैं अंजील से नहीं शर्माता। इसलिए मुझे मालूम था यह खिदमत बहुत बड़ी है, मुश्किल है, अगर सच्चाई से की जाए। मैंने खुदा उनसे कहा, बहुत पास्टर हैं, तेरी मेहरबानी है, बहुत सारे पास्टर हैं, बहुत सारे खादिम हैं, तेरी मेहरबानी है, मुझे तू खिदमत करने दे जैसे मैं कर रहा हूँ, मुझे बशारती खिदमत करने दे, मुझे मुबशराना खिदमत करने दे। लेकिन 6 महीने फिर मैं खुदा के ज़ूर चुका रहा, और खुदावंद ने कहा कि मैंने तुझे बुलाया और चुना है। एक वक्त आया मुझे स्कूल छोड़ने पड़े, एक वक्त आया मुझे पूरे तौर पर यह कहना पड़ा खुदा को, खुदावंद ठीक है। यिर्मयाह ने जैसे कहा, तू जोरावर है, तू गालिब आया है, तू गालिब आया। होसिया के लिए यह मुश्किल था, होसिया के लिए भी मुश्किल था कि वो खुदा की बात को मानता, लेकिन खुदा गालिब आता है, जिसको उसने चुना है उससे वो अपना काम लेना जानता है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आप खुदा से बरकतें पाना चाहते हैं तो पहला सबक याद कर लें, खुदा की ताजीम। पहला सबक क्या है? एक दूसरे को बताएं, अपने साथ बैठे को बताएं। शायद वो लेट आया हो, शायद वो 11:10 पर आया है, 11:15 पर, 14 मिनट पर एक कोई शख्स ऊपर आया हो, उसको बताएं साथ, कहीं खुदा की ताजीम पहला सबक है। और इबादत का जो वक्त होता है हमें उस वक्त में पहुंचना है। मेले और इबादत में फर्क है। आमीन, आमीन। इबादत करने आए, और जब आप इबादत करने आएंगे फिर आप वक्त पर खुदा की हुजूरी में आएंगे। मैं चाहता हूं यह हॉल 10 बजे पैक हो, और वहां जो बहन बैठी हुई है गेट पर, वो 10 बजे के आगे जगह नहीं है। 10 बजे यह हॉल पैक हो।
आप लोग 10 बजे से पहले अंदर आए। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, 10 बजे के बाद कोशिश ना करें कि आप हॉल के अंदर आने की कोशिश करें, क्योंकि आप ना खुदा का कलाम सुनना चाहते हैं, ना दूसरों को सुनने देना चाहते हैं। और जो भी मैं आज बात कर रहा हूं, लेट आने वालों के लिए बात कर रहा हूं, जल्दी आने वालों के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूं। खुदा खुश है, पाकरू खुश है। रूल कुद्स ने जुम्बश की है उन पर जो जल्दी आए हैं। रूल कुद्स ने उनकी जिंदगियों को छुआ है, और 1 घंटे की प्रस्तिश में रूल कुद्स ने उनकी जिंदगियों को छुआ है। लेकिन फिर कहूंगा, लेट आने वाले जब वो प्रस्तिश नहीं करते, उनका दिल तैयार नहीं होता खुदा के लिए। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप बरकतें पाना चाहते हैं, मैंने पिछली दफा भी कहा, अगर मैं ये कहूं कितने बरकत पाना चाहते हैं, तो कोई भी हाथ नीचे नहीं रहेगा, सारे हाथ ऊपर चले जाएंगे। हम बरकत पाना चाहते हैं, लेकिन बरकत देने वाले की, या जिससे आपने बरकत लेनी है, उसकी इज्जत क्या करते हैं। होसिया नबी का सहीफा, जो जिसका मैंने 6 बाब से शुरू किया, फिर कभी कोशिश करूंगा मैं इसको पहले बाब से शुरू करूं। होसिया नबी का सहीफा जो है, मैं इसके मुतल्लिक बताना चाहता हूं। होसिया के नाम का मतलब है निजात। इस नाम का क्या मतलब है? होसिया का वही नाम है, होसिया, यशवा, ये वही नाम है जिनका मतलब निजात है। और जब हम इस सहीफे को पढ़ते हैं तो होसिया का अपने नाम का मतलब था निजात। खुदा छुटकारा देता है, खुदा बहाली लाता है, खुदा रहम करता है। अगर लोग गुनाहों से तौबा करे, इकरार कर ले, तो खुदा रहम करता है। खुदा क्या करता है? रहम करता है। और खुदा ने होसिया को हुक्म दिया कि इस्राएल की लड़खड़ाती सल्तनत के बारे में वो कलाम करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने होसिया को हुक्म दिया कि वो एक ऐसी बीवी से शादी करे जो एक बदकार थी। खुदा इस्राएल को यह बताना चाहता है कि तुम गैर माबूदों के पीछे भागे और तुमने रूहानी बदकारी की है, लेकिन तुम्हारा खुदा फिर भी, खुदा ने होसिया को कहा अपनी बीवी को, जब वो चली जाती है उसे छोड़कर कहता है जा फिर उसे गुलामों की मंडी से छुड़ा ला। यह यीशु मसीह की मोहब्बत की तस्वीर है। जब लोग गुनाह में बिक चुके थे, खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा कि हमें गुनाहों की गुलामी से अपना कीमती खून देकर छुड़ा ले। होसिया नबी का सहीफा जो है वो खुदा की मोहब्बत को जाहिर करता है। तो जब हम होसिया नबी के सहीफे की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, होसिया नबी का सहीफा जो है वो ये बताता है खुदा की मोहब्बत कितनी अजीम है। और होसिया की नबूवत बनी इस्राएल को तौबा की तरफ लाने के सिलसिले में आखिरी कोशिश थी। होसिया नबी ने नबूवत की, कलाम किया। उसने कहा खुदा चाहता है आप बुरे कामों से फिरें, आप तौबा करें, ठीक हो जाएं, खुदा की प्रस्तिश उसकी शान के लायक करें, जैसी उसकी शान है, जैसी उसकी इज्जत है, जैसी उसकी बुजुर्गी है, जैसा वो अजीम है, जैसा वो बड़ा है, जैसा वो कुदरत वाला है, जैसा वो जलाली है, जैसा वो अज़ली है, उसकी इबादत उसकी शान के मुताबिक की जाए। ये होसिया का पैगाम है। लेकिन लोगों ने क्या किया? होसिया के पैगाम को रद्द कर दिया और होसिया ने कहा इससे बेशतर खुदा उनके गुनाहों की अदालत करे और उनको मुसलसल बगावत और झूठे माबूदों की पैरवी की सजा दे। होसिया कहता है फिरो अपनी बुरी राहों से। होसिया कहता है फिरो, लेकिन वो फिरना नहीं चाहते। और होसिया ये बार बार कहता है कि खुदा ने अपने ऐद के लोगों से अपनी मोहब्बत जारी रखी है और खुदा चाहता है
कि वो उस मोहब्बत के रिश्ते को बहाल करे। खुदा की ये ख्वाहिश है, खुदा मोहब्बत के रिश्ते को बहाल करे। खुदा मेरे और आपके साथ भी मोहब्बत के रिश्ते को बहाल करना चाहता है, और खुदा चाहता है कि खुदा के लोग उसकी ताजीम करें। होसिया की किताब में नए अहदनामे की तकमील बहुत सी जगहों पर हमें मिलती है। होसिया की किताब का हवाला यह है जो यीशु मसीह पर पूरा आया कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाए जाने की पुकार दी है। यह यीशु मसीह पर पूरा आया। मसीह की मौत पर फतह पाने के मुतल्लिक इसमें बात है। और खुदा की रहम की ख्वाहिश कुर्बानी नहीं, खुदा रहम पसंद करता है। खुदा कहता है कुर्बानी नहीं, रहम करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस होसिया की किताब का बहुत जबरदस्त मरकजी मजमून यह है कि जिस तरह पुराने अहदनामे में खुदा ने बनी इसराइल से कहा मैं तुम्हारा शोर हूं, खुदा बनी इसराइल से कहता है जब मैं तुम्हारा शोर हूं, तो नए अहदनामे में होसिया नबी के सहीफे को लेकर ही नए अहदनामे में यह बात कही गई है कि हम कलीसिया दुल्हन हैं और यीशु मसीह हमारा। हालेलुया। इसलिए होसिया नबी की किताब को होसिया नबी की अंजील भी कहा जाता है, यह होसिया की अंजील भी इसको कहा जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं बाज़ उलमा इससे मुत्फिक है कि ये होसिया की अंजील इसको कहा जाए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि खुदा बड़े वाज़ेह अल्फाज में अपने लोगों से कलाम करता है और अपने लोगों को यह बताता है कि खुदा गैर मशरूत मोहब्बत करता है। जब होसिया को कहा अपनी बीवी ले आ, फिर जा, वो चली गई है गुलामों की मंडी में है, लेकिन उसे फिर ले आ ताकि खुदा बनी इसराइल को यह बता सके कि खुदा उनसे गैर मशरूत मोहब्बत करता है। अगर वो बेवफा हो जाए खुदा फिर भी वफादार है। अपनी जिंदगियों पर सोचना है कि अगर हफ्ते में एक बार हमें वक्त मिलता है कि ऐसे खुदा की प्रस्तिश करें जो हर हाल में हमारा वफादार रहा है। यूहन्ना रसूल को लाया गया तमाशा गाह में और कहा गया कि तुम इनकार कर दो यीशु मसीह का, और जब तुम इनकार कर दोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। उसके नीचे लकड़ियों में आग लगने वाली थी और उसके बाद उसने जलना था आग में। बादशाहों का यही ख्याल था। और बादशाह बैठा है और रोम का बादशाह बैठा हुआ है और स्टेडियम में लोग हैं और यूहन्ना को पकड़ के लाया गया है। और एक सिपाही उसके पास जाता है, कहता अगर तुम अभी भी इनकार कर दो मैं बादशाह से सिफारिश करके तुम्हारी जान बचा सकता हूं। उसने पता क्या कहा? उसने कहा 86 बरस का मैं हो गया हूं। कितने बरस का हो गया हूं? इन 86 बरसों में मेरे खुदा ने कभी मेरे साथ बेवफाई नहीं की। आज मुझ पर एक वक्त आया है मैं उसका कैसे इनकार कर दूं, मैं कैसे बेवफाई कर दूं, मैं कैसे बेवफाई कर दूं। मैं आपको बताना चाहता हूं आप पर हफ्ते में एक वक्त आता है इतवार का, उस दिन भी अगर आप खुदा से अपनी वफादारी का इकरार और इजहार नहीं कर सकते, फिर भी आपने 10 बजे उठ के 11:30 बजे इबादत पर आना है, तो मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं जिंदा खुदा की तौहीन ना करें, क्योंकि जिसने उसकी तौहीन की है उसके पाक नाम को नापाक किया है, उसके पाक नाम की इज्जत नहीं की, उसने उस पर अपनी अदालत को जाहिर किया है। होसिया नबी का सहीफा बताता है कि बनी इसराइल ने होसिया की बात नहीं मानी और खुदा ने फिर बनी इसराइल को असूर के हवाले कर दिया। तो असूरियों ने इन्हें मारा। यहूदा और इसराइल के दरमियान आपस में जंग छिड़ गई। इसराइल की 2 सल्तनतें थी, एक यहूदा था और एक इसराइल था।
और दो सल्तनतें बन गई। यहूदा का अलहदा बादशाह होता था, शमाली सल्तनत इसराइल का अलहदा बादशाह होता था। जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो उन्होंने खुदा की बात को रद्द किया, उन्होंने नबी की बात को रद्द किया। खुदा ने उन्हें बड़े तरीकों से समझाया, होसिया की जिंदगी से समझाया, लेकिन फिर भी वो अपनी बदी पर अड़े रहे। और नतीजे में क्या हुआ? खुदा ने बनी इस्राएल को उनके गुनाहों की वजह से असूर के हवाले कर दिया। और बनी इस्राएल गिला करते हैं कि खुदा ने फाड़ा है। आइए जरा छठे बाब की पहली 3 आयत पढ़े। आओ हम खुदावंद की तरफ रज्जू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताजा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके हजूर जिंदगी बसर करेंगे। आओ हम दरियाफ्त करें, खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। उसका ज़हूर सुबह की मानद यकीनी है। वो हमारे पास बरसात की मानद, यानी आखिरी बरसात की मानद जो जमीन को सैराब करती आएगा। तो लोगों की शिकायत थी खुदा ने मारा है। नबी कहता है खुदा ने नहीं मारा, तुम्हारे कामों की वजह से तुम पर अदालत आई है। तुम्हारे कामों की वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तुमने खुदा की ताजीम नहीं की, तुमने खुदा को खुदा नहीं जाना। जिदन दिल आया मर्जी हुई कोई काम ना आया उदन गिरजे आ गए। किथे चलिया? खुदा को चलिया। किधर जा रहे हैं? खुदा के पास। जैसे जिस दिन कुछ लोगों का मूड होता है वो पार्क चले जाते हैं। और मैंने कहा चर्च आना, पार्क जाना और मेले में जाना फ़र्क है। इसमें इबादत में और पार्क जाने में फ़र्क है। कुछ लोग इबादत इस तरह कर रहे हैं जैसे वो कभी कभी पार्क चले जाते हैं। उनकी जिंदगी में तसलसल नहीं है, खुदा के साथ चलने में तसलसल नहीं है। और जब ये तसलसल नहीं है, खुदा के साथ उनका कनेक्शन और राबता भी नहीं है। वो समझते हैं खुदा के साथ हमने खुदा के लिए बड़ा कुछ किया, क्योंकि ये क्या करते थे, ये जब असीरी से वापस आ गए ये कुर्बानियां करते थे, कुर्बानियां चढ़ाते थे खुदा के लिए। खुदा ने कहा मुझे कुर्बानियां नहीं चाहिए तुम्हारी। छठी आयत देखें, क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं और खुदा शनासी को सोख्तनी कुर्बानियों से ज्यादा चाहता हूं। किसको चाहता हूं? खुदा शनासी को, खुदा के मुतल्लिक जानना। खुदा कैसा है? खुदा शनासी का मतलब है शनास हो जाना किसी से, किसकी बात समझ कर मान लेना। खुदा शनासी है। खुदा चाहता है उसके लोग खुदा शनासी सीखें। खुदा कैसा है उनका। अभी तक जब लोगों ने सीखा नहीं उनका खुदा कैसा है, वो शायद समझते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, वो समझते हैं हम ज्यादा अहम है, खुदा अहम नहीं है। यही बनी इस्राइल का मसला था। वो समझते हैं वक्त मिलेगा तो खुदा के लिए कुछ करेंगे, नहीं मिलेगा तो खैर है। जब चीज चाहेगा इबादत पर चले जाएंगे, जब नहीं चाहेगा ना जाएंगे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन याद रखें खुदा क्या कहता है, खुदा का कलाम क्या कहता है। खुदा कहता है वो कुर्बानियां देते, खुदा कहता है मैं कुर्बानी नहीं चाहता, बल्कि इससे ज्यादा क्या चाहता हूं, छठी आयत मुकद्दसा में, क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं। और खुदा शनासी को, किसको? खुदा शनास बन जाए। आज मेरी आपसे दरखास्त है खुदा शनास बन जाए। लोग कहें ये शख्स खुदा शनास है, इसको खुदा की पहचान है, ये अपने खुदा की ताजीम करना जानता है, ये अपने खुदा को जलाल देना जानता है, ये अपने खुदा की इज्जत करना जानता है, दानियल की तरह, सदरक मिशक अबदनजू की तरह। खुदा शनास बने। हम ये तो रोज कहते हैं खुदा शेरां दे मुंह बंद कर दे, खुदा अग दियां पट्टियां जो सानू बचा ली। लेकिन क्या हमारे अंदर दानियल की तरह, जिसके लिए उसने शेरों के मुंह बंद किए, खुदा शनासी है?
ये शायद शनासी फारसी लफ्ज है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? खुदा को जानना। शनासी फारसी लफ्ज है, जानना, वाकिफ होना। तो क्या आप अपने खुदा को जान गए, वाकिफ है? खुदा का यह दिल है कि उसे जाना जाए। खुदा ये चाहता है उसे जाना जाए। खुदा ने यिर्मयाह नबी के सहीफे में यिर्मयाह के मुतल्लिक मार्फत ये कहा, यिर्मयाह की मार्फत कहा, ना कवि अपनी कुव्वत पर, ना दौलतमंद अपनी दौलत पर फख्र करे। अगर कोई फख्र करता है तो इस बात पर करे कि वो खुदा को जानता है। आपका फख्र किस बात पर होना चाहिए? आप खुदा को जान गए हैं। शागिर्दों के साथ भी यह मसला था। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि फरीसियों के खमीर से बाज रहना। वो समझे अभी तो हमने रोटियां साथ नहीं ली, शायद यीशु इसलिए कह रहे हैं कि खमीरी रोटी नहीं लेनी। उनका ध्यान रोटियों की तरफ चला गया। यीशु मसीह ने उन्हें बताया ये रोटियां नहीं है, ये जिंदगी है। जिंदगी की बात कर रहा हूं। आपकी जिंदगी में दूसरे फरीसियों की मानद खमीर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में भी दूसरे बेईमानों की तरह की बातें हैं, आपकी जिंदगी में भी बदकारों की तरह की बातें, आपकी कलीसिया, आपकी जिंदगी में दुनिया घुसी हुई है, दुनियादारी घुस गई है, तो खुदावंद यीशु मसीह उन्हें क्या कहते हैं? खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं तुम अभी तक नहीं जाने। मैं रोटियों की बात नहीं कर रहा। तो खुदावंद यीशु मसीह अफसोस करते हैं और कहते हैं क्या तुम अभी तक नहीं समझे? कब समझोगे? मुझे और आपको खुदा के दिल की ख्वाहिश को देखना है। खुदा के दिल की ख्वाहिश है कि हम खुदा को जाने। और मैंने शुरू में कहा खुदा उनसे खुश होता है, खुदा उनको बरकतें देता है जितने उसे जान जाते हैं। सदरक मिशक अब्दुन्नजू अपने मुल्क में नहीं है, अपने खानदानों के साथ नहीं है, अपने माशरे में नहीं है, वो सील करके ले जाए गए हैं बाबल में, लेकिन वहां पर भी खुदा शनासी उनके अंदर है। और वो बादशाह को कहते हैं, और वो बादशाह के सरदार को कहते हैं सुन, हम ये मैं और ये खाना नहीं खा सकते क्योंकि ये मैं और ये खाना हमें नापाक कर देगा। ये खुदा शनासी है। हमें साग पात दे दिया कर, लेकिन हम नापाक अपनी जिंदगियों को नहीं करना चाहते, क्योंकि वो खाना उनके बुतों के चढ़ावे थे। हम कहते हैं आ जाओ, लुट लो, लब लो, जिथों भी लभदा खा जाओ, बस जिथों भी जो कुछ भी लभदा खा जाओ बस। खुदा शनासी नहीं है। वो कायम रहे खुदा की बात पर, और जब कायम रहे खुदा ने फिर बुत परस्ती की बात आई, बादशाह ने मूरत बना दी। वो किसको जानते हैं? मूरत को, बादशाह को, या अपने खुदा को? किसको जानते हैं? फिर कहें किसको जानते हैं? वो किसको जानते हैं? अपने खुदा को। वो मूरत को नहीं जानते, वो उस बादशाह को नहीं जानते जिसने लंबी कार दी हुई है। वो बड़े आला मर्तबे पर, ओहदे पर थे। दानियल भी नाजुमों पर सरदार था, वजीरों पर वजीर था, बड़ा हाकम था। सदरक मिशक अब्दुन्नजू भी कोई छोटी हैसियत के मालिक नहीं थे। बादशाह ने उन्हें सारी सहूलतें दी थी, वजीफा लगाया, हुकूमत के काम पर लगाया, और उनको रिहाइश दी। महल में रहते हैं, अच्छे जगह पर रहते हैं, सलूट है, गुजरते होंगे लोग सलूट करते होंगे। एक तरफ सलूट, कार, बड़ी गाड़ी, सब कुछ, इज्जत, रुतबा, मर्तबा, खाना पीना, रहना एक तरफ। लेकिन कहा बादशाह हम तेरी इज्जत करते हैं, लेकिन सुन, हम तेरी मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एक ही खुदावंद है, हम सिर्फ उसको सजदा करते हैं। यह खुदा शनासी है।
इत्थे आपे बसा भर भर के लोग लै जाते हैं, आ जा तू भी आ जा, तू भी आ जा, बस आई दी आ, किराया ना दे मैं दे दांगा। वो कहते चल मैं केड़ा किराया देना है, बुत परस्ती कर रहा वहाँ। हाँ जी, क्या सलूट एक तरफ, खाना एक तरफ, रिहाइश एक तरफ, बादशाह की दी हुई चीजें एक तरफ, लेकिन कहा बादशाह हम तेरी इज्जत करते हैं लेकिन तेरे बुतों की इबादत नहीं कर सकते। हमारा एक खुदा है, हम उसके लिए जी सकते हैं, उसके लिए मर सकते हैं। ये ताज़ीम है। तो फिर कहूंगा जिन्होंने घरों ही उठ के 11 बजे आना है तो कहना मैं इबादत करन चला, मनु बड़ी खुदाशनासी आ गई है, मुंह लिंबद्या घंटा ला लो घर। जो वक्त प्रस्तिश का है वो जाया कर दिया, जो खुदा को जानने का वो जाया कर दिया। खुदा की नजर किधर है? सैमुएल को जब खुदा ने भेजा दाऊद की तरफ, जा मसा कर, मां यसी के बेटों में से एक को तू मसा करेगा, 8 बेटे हैं यसी के, एक को तू मसा करेगा, वो बादशाह होगा बनी इसराइल का। वो जाता देखता है, एक आता बड़ा जवान है, वो साउल की फौज में सिपा सलार है, आर्मी मैन है। ओह सैमुएल जाता देखता है, कहता दिस वन इज ओके। खुदा कहता नहीं सैमुएल नहीं, इन्हें मसल ही बनाए देनी। इन्हें की बनाए देने? इन्हें सिर्फ मसल बनाए देने, इहदा दिल मेरे नाल ठीक नहीं है। दूसरा आता है, शायद बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, और वो कहता है दूसरे बेटे को बुलाओ, इसको खुदा ने नहीं चुना। दूसरा आता है, उसके कपड़े अच्छे हैं, और वो कहता है सैमुएल वाह ये बादशाह अच्छा लगता है। खुदा कहता है नहीं सैमुएल, ਇਹਦੇ कपड़े ही चंगे नहीं, सिर्फ ਇਹਦਾ दिल नहीं हो चंगा। इसके कपड़े अच्छे हैं, इसका दिल मेरे दिल के मुआफिक नहीं है। खुदा अच्छे कपड़ों को नहीं देखता, हमारे मसल्स नहीं देखता। शायद तीसरा आता होगा, और वो बहुत खूबसूरत, रेड रेड चीक्स और खूबसूरत पफ। और सैमुएल ने क्या कहा, हाँ साउल भी बहुत खूबसूरत जवान लंबा था, और अब ये ओ वाह। सैमुएल कहता है ओ वाह ये इस्राएल का बादशाह अच्छा लगता है। खुदा कहता है सैमुएल नहीं नहीं, ये भी नहीं है। शायद चौथा आता है, और सैमुएल उससे बात करता है, हेलो हाउ आर यू? कहता है आई एम फाइन। कहता अच्छा तो आप क्या कर रहे हैं? वो कहता मैंने ये डिग्री की है, ये डिग्री की है, ये डिग्री की है, ये डिग्री की है। सैमुएल सोचता है ओ वाह ये बहुत अच्छा है इस्राएल का बादशाह होने के नाते। खुदा कहता है सैमुएल नहीं, सींग हाथ में पकड़े रख, इस पर तेल नहीं उंडेलना। इसके पास डिग्रियां हैं लेकिन इसका दिल मेरे साथ ठीक नहीं है। पांचवा आता है, और वो आता है और वो गुजर, नबी बैठा हुआ है, नबी के आगे से गुजरता है, नबी के पास जाता है, और क्या है बहुत अच्छा है। वो कहता है आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा मैं इस शहर में सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूं, आई एम द बिगेस्ट बिजनेसमैन, मेरा बिजनेस इस शहर में सबसे बड़ा है। और मैं जानता हूं किस तरह लोगों को गाइड करना है, डील करना है। सैमुएल सोचता है ये बादशाह होने के लिए ठीक है, क्योंकि ये जानता है डील किस तरह करना है लोगों को। ये जानता है, ये ठीक है, गुड, अच्छा है। खुदा का कहता है सैमुएल नहीं, इसका बिजनेस अच्छा है, रुपया पैसा है, दौलतमंद है ये, लेकिन मैंने इसे नहीं चुना।
लेकिन ये मेरे दिल के मुआफिक नहीं है। छठा आता है, सातवां आता है, खुदा कहता है नहीं। शामिल, मैं सोचता हूं शामिल परेशान हो गया, ओह माय गॉड, खुदा ये क्या है? खुदा कहता है मैं तुझे बताता हूं, इससे पूछ इसका कोई और बेटा भी है। उसने कहा तेरा कोई और बेटा भी है? यसी कहने लगा हाँ है, एक बेटा है, लेकिन उसे तुमने क्या कहना है? वो एक लड़का है छोटा, और वो भेड़ बकरियां चराता है, और वो भेड़ों के पीछे जाता है, और वो सिर्फ भेड़ बकरियां चराना जानता है, और वो जंगलों में रहता है, और वो बियाबानों में, चरागाहों में फिरता है, और बस ही इज नथिंग, वो कुछ नहीं है, वो तो कुछ नहीं है। लेकिन खुदा क्या कहता है? खुदा शामिल से कहता है इसको क्या बुला ले। शामिल कहता है जरा उसे बुला ले, मैं आज उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा, मैं बैठा हुआ हूं, तो उसे बुला ले। जब तक वो नहीं आता मैं उस वक्त तक इस घर में रेस्ट नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता। और जब दाऊद आता है, एक लड़का जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जो भेड़ बकरी के पीछे परेशान है, और वो आ रहा है, और जब वो आ रहा है और खुदा कहता शामिल अपना सींग उठा, यही है वो जो मेरे दिल के मुआफिक है, मैंने इसे चुन लिया है। मैंने क्या किया इसे? वो कोई बड़ा सिपा सलार नहीं है, लेकिन खुदा शनास है, खुदा शनास है, वो अपने खुदा से वाकिफ है। वो बाद में जब साउल के पास जाता है और साउल को बताता है, जब जाति जूलियत का मामला आता है, कोई जाति जूलियत का मुकाबला नहीं करता, लेकिन वो लड़का जाता है और वो कहता है साउल से मैं इसका मुकाबला करूंगा, क्योंकि मैं ना बादशाह तेरी आर्मी पर, ना तेरे हथियारों पर, ना किसी चीज पर भरोसा करता हूं, ना मैं इस जूलियत से डरता हूं, क्योंकि मैं इस जूलियत के पीछे जो ताकत है उसे नहीं जानता, मैं अपने खुदा को जानता हूं। किसको जानता हूं? मेरा खुदा जूलियत की ताकत से बड़ा है, मेरा खुदा जूलियत के देवताओं से बड़ा है, मेरा खुदा जूलियत के माबूदों से बड़ा है, मेरा खुदा और तेरी आर्मी से ताकतवर है। मैं अपने खुदा को जानता हूं। कहता कैसे? हाउ? तुम कोई मिसाल मुझे दोगे? तुम कोई मिसाल मुझे दोगे? कहता यस, मैं मिसाल देना चाहता हूं। यस, जब मैं एक चरवाहा हूं और मैं जंगलों में, बियाबानों में, चरागाहों में अपनी भेड़ों को चराता, और कोई रीछ या शेर निकल कर आता है, एक दफा एक रीछ निकल कर आता है, हालेलुया, एक दफा एक रीछ निकल कर आता है, और वो मेरे झुंड में से, भेड़ों के झुंड में से एक भेड़ को, और या भेड़ के बच्चे को ले जाता है उठाकर। मैं वहां बैठा प्रस्तिश कर रहा था, मैं तो भेड़े घास खा रही थी, चर रही थी चरागा, मैं तो बैठा प्रस्तिश कर रहा था। अचानक भेड़ों ने शोर मचाया और मैं प्रस्तिश करते करते आंखें खोली तो एक रीछ झुंड में से भेड़ को चुरा रहा था। मैं उसके पीछे भागा। क्या किया? रीछ की स्पीड से मैं उसके पीछे भागा और मैंने उसको पकड़ लिया, और पकड़कर मैंने उसकी दाढ़ी को पकड़कर एक मुक्का मारा, और मैंने भेड़ के बच्चे को छुड़ा लिया है। खुदा उसको तजर्बे दे रहा था, तू इब्लीस के हाथों मेरी कौम को छुड़ा लेगा, क्योंकि वो अपने खुदा को जानता है। उसने कहा मैं जूलियत के हाथों आज इस्राएल को छुड़ा लूंगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है।
उसने कहा रीछ को मारा तूने, लेकिन ये जाति जूलियत जो है इसका जोर तो रीछ से भी ज्यादा है। कहता नो प्रॉब्लम बादशाह, अगर इसका जोर रीछ से ज्यादा है तो सुन, मैं आपको एक और वाक्य सुनाता हूं। कहता व्हाट? कहता बादशाह, एक दिन ऐसा हुआ, शेर आ गया और शेर ने झुंड में से एक बच्चा चुरा लिया, और मैं उस वक्त भी प्रस्तुत कर रहा था। मेरा दिल तो मेरे खुदा के साथ, भेड़ों ने शोर मचाया, मैं उठा और मैं भागा। शेर भाग रहा था बच्चा लेकर और मैं भागा। आपको पता है सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? यस, शेर की स्पीड के साथ आप नहीं भाग सकते। दुनिया में जॉगर्स बेचने वाले उस पर शेर का, चीते का निशान बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? वो कौन सी पावर थी जो उसके साथ थी? रूल कुद्स की कुदरत उसके साथ थी। वो कैसी स्पीड से भागता है, इसका मतलब यह खुदा उसके साथ है। वो और किसी को नहीं जानता, वो अपने खुदा को जानता है। वो कहता है और मैंने शेर को जाकर पकड़ लिया। वाह! साउल देखता है, देखा साउल का कद सारे बनी इस्राएल से लंबा था, ऊंचा था, और वो बड़ा खूबसूरत जवान था। साउल देखता है ये बच्चा जो कुछ कह रहा है मैं कैसे मान जाऊं, लेकिन वो बताता है तुझे मानना पड़ेगा, इसलिए कि मैंने शेर को पकड़ा, उसकी दाढ़ी पकड़ी, एक मुक्का मारा और उसके मुंह से पेड़ का बच्चा छुड़ा लिया, खाने नहीं दिया। वही खुदा जो मेरे वसीले काम करता है, जिसने शेर और रीछ को मारा। ये जाति जूलियत होता कौन है? अगर इसका जोर शेर की मानद है, मेरे खुदा का जोर शेर से भी बड़ा है, क्योंकि मैं अपने खुदा को जानता हूं। वो मुझे छुड़ाएगा। वो क्या करेगा? मुझे, आपको छुड़ाएगा। खुदा क्या कहता है? बनी इस्राएल आ गए हैं, उन्होंने कुर्बानियां शुरू कर दी हैं, लेकिन 15 बाब, मैं अभी फिर आपको बताता हूं खुदा शनासी क्या है। 5वें बाब की 15वीं आयत मुकद्दसा, यहां पर लिखा है मैं रवाना होऊंगा और अपने मस्कन को चला जाऊंगा जब तक वो अपने गुनाहों का इकरार करके मेरे चेहरे के तालिब ना हो। वो अपनी मुसीबत में बड़ी सरगर्मी से मेरे तालिब होंगे। खुदा कहता मैं चला जाऊंगा, मैं उनकी दुआ नहीं सुनूंगा। लेकिन जब तुम दुआ पर दुआ करोगे मैं कान बंद कर लूंगा। क्यों? इसलिए कि खुदा नाराज है, खुदा शनासी नहीं है। दुआएं तो करते हैं, खुदा सुनता नहीं है, इसलिए कि खुदा शनासी नहीं है। डॉक्टर बिली ग्राम कहते हैं व्हेन कॉमर्स कम्स क्रिश्चियनिटी गोज आउट। जब दुनियादारी किसी मसीह के अंदर आ जाती है, गौर से सुने, जब दुनियादारी किसी मसीह के अंदर आ जाती है, उसके अंदर से मसीहत चली जाती है, बाहर निकल जाती है। मसीहत और दुनियादारी, मसीह और दुनियादारी इकट्ठे नहीं रह सकते। तो यहां पर वो क्या करते हैं? दिखावे के लिए कुर्बानियां करते हैं, लेकिन खुदा कहता है जब तक वो अपने गुनाहों का इकरार करके मेरे चेहरे के तालिब ना हो, मैं उनकी दुआ नहीं सुनता। खुदा शनासी उसके चेहरे के तालिब होना है, उसका दीदार हासिल करने के लिए अपनी जुबान को, अपने होंठों को बदी और मकर की बातें कहने से बाज रखे। अगर कोई जिंदगी से खुश होना, आओ हम खुदावंद की तरफ, फिर नबी ये कहता है आओ हम खुदावंद की तरफ रुजू करें। वो शिकायत करते हैं खुदा ने मारा है, खुदा ने फाड़ा है। नबी कहता ठीक है, ये तुम्हारी वजह से है, क्योंकि खुदा शनासी नहीं तुम में, तुमने खुदा को जाना नहीं है। तुमने कुर्बानियां तो की हैं, लेकिन खुदा को नहीं जाना। पता नहीं किथे किथे बकरे दे आए हो, छतरे दे आए हो, खुदा को नहीं तुमने जाना। और नबी कहता है, लिहाजा नबी मशवरा देता है इल्हाम से, कहता आओ हम खुदा की तरफ, आओ हम खुदावंद की तरफ। किसकी तरफ रुजू लाने की अब जरूरत है?
इसका मतलब है पहले तुम्हारा रजू खुदा की तरफ नहीं है, पहले तुम्हारा ध्यान खुदा की तरफ नहीं है, पहले तुम्हारा दिल खुदा की तरफ नहीं है। कहते तो हैं हम खुदा के लोग हैं, लेकिन वो है नहीं है। मुकाशवा 13 बाब पढ़े, खुदा कहता है, वो कहते हम खुदा की जमात हैं, लेकिन वो शैतान की जमात है, क्योंकि वो खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, खुदा के हुक्मों पर चलते नहीं है, खुदा की ताज़ीम नहीं करते, खुदा के अहकाम को मद्देनजर नहीं रखते। कहने से कुछ नहीं होता। क्या आप जान गए हैं, क्या आप मान गए हैं? और खुदा कहता है जब तक वो अपने गुनाहों का इकरार करके मेरे चेहरे के तालिब ना हो, उस वक्त तक अदालत उन पर रहेगी, उस वक्त तक वो अदालत के नीचे रहेंगे, उस वक्त तक वो मुसीबत उठाएंगे, दुख उठाएंगे। लेकिन जब वो मुसीबत में बड़ी सरगर्मी से मेरे तालिब होंगे, तो फिर मैं उनकी सुनूंगा। कैसे खुदा के तालिब होना है? कैसे? यहां क्या लिखा है, मैंने क्या पढ़ा है? बड़ी सरगर्मी से नहीं, बड़ी सरगर्मी से। कैसी सरगर्मी से? और कुछ लोगों का क्या हाल है, वो खुदा को कैसे जानते हैं? मुकाशवा की किताब में लिखा है, ना तू गर्म है ना तू सर्द है, बल्कि तू नीम गर्म है। कुछ लोग नीम गर्म मसीह, नीम गर्म मसीह, ना तो सर्द है ना तो गर्म है। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा क्या चाहता है। खुदा चाहता हम इकरार करें। क्या करें? फिर नबी कहता है जब हम रुजू लाएंगे, अमाल की किताब 3 बाब 19वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, आओ हम रुजू लाएं, तौबा करें। और कैसे रुजू लाना है? तौबा करके। इंज नहीं कहना मैं तो रुजू ले आया, इंज रुजू नहीं जाना। खुदा ने शमूएल को एक बात बताई। जब दाऊद आया तो शमूएल को खुदा ने एक बात बताई और शमूएल ने उसका इकरार किया। वो क्या थी? फिर शमूएल बोल उठा, चला उठा, कहने लगा कि इंसान की नजर इंसान के चेहरे पर है, लेकिन खुदा की नजर इंसान के किधर है? उसकी नजर। मैं ये नहीं कहता अच्छे ना बने, मैं आप ही बड़ा टिचन टैच बने आ रहे ना। मैं नहीं कहता आप अच्छे ना बने, आप अच्छे बने, आप खूब तैयार हो, लेकिन बाहर से ज्यादा आपका दिल खूबसूरत होना चाहिए। हालेलुया। खुदा के साथ आप उससे ज्यादा मोहब्बत करें जितना चीजों से। आमीन। दुनिया की चीजें आपका खुदा ना बने, दुनिया का माल आपका खुदा ना बने, कपड़े आपका खुदा ना बने। ये नहीं हुण नवे कपड़े पा लेने तो थले नहीं मैं बहना, नवे कपड़े पा लेने मैं घुटने दे बल नहीं होना। मैं तो 2 पीस पाया, घुटना दे बल क्यों होवां? कौन कीमती है, कौन अजीम है, कपड़े या खुदा? किसको देखता है, चेहरों को या दिल को? हालेलुया, हालेलुया। का इंसान की नजर इंसान के दिल पर, चेहरे पर है, लेकिन खुदा की नजर इंसान के दिल पर है। उसने उन 8 का दिल चेक किया है। दे आर गुड बिजनेसमैन, दे आर गुड सोल्जर्स। वो अच्छे सिपाही हैं आर्मी के, वो अच्छे बिजनेसमैन है, वो अच्छे कामयाब इंसान है, वो सब कुछ है, लेकिन उनका दिल। ये उम्मत होंठों से तो मेरी सिताइश करती है, लेकिन इनके दिल कहां है? मुझसे ये शिकायत है, वो शिकायत करता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं इस शिकायत को दूर करें। और नबी इलाज बताता है, कहता है लिहाजा इलाज क्या है? इलाज क्या है? आओ हम खुदावंद की तरफ। अमाल 3 बाब 19वीं आयत मैंने पढ़ी, पास तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह और खुदावंद के हजूर से ताजगी तो चाहते हैं।
खुदा की तरफ रुजू क्या करते हैं? क्या तौबा करते हैं? क्या आप तौबा की है? आपने अभी तक जो कुछ किया उससे तौबा की है? आज एक काम दी जरूर तौबा कर लो कि लेट नहीं चर्च आना। आमीन। पहला सबक खुदा की ताजीम। क्या है पहला सबक? वक्त पर खुदा के हुजूरी में झुकना है ताकि वो हमारे दिल को जान सके। हमारे दिल को जब देखे तो देखे वाकई ये मुझसे प्यार करते हैं। जब आप सारा हफ्ता अपना वक्त गुजारते हैं चर्च से बाहर, खुदा आपके दिल को उस वक्त भी देख रहा होता है। दानियल मैंने बताया सरदार है, नाज़ुमों पर सरदार है, लेकिन क्या है उसका दिल किधर है? किधर है? बादशाह तेरी दी गई ये सल्यूटें, ये कारें, ये सिक्योरिटी, ये गनमैन, ये सब कुछ, ये घर, ये सब कुछ, बड़ा बंगला, सब कुछ तुझे मुबारक हो। किसे मुबारक हो? तुझे मुबारक हो। सुन, दानियल ने क्या कहा था? किसी को याद है क्या कहा था? दानियल के वक्त में क्या मसला बना था? नहीं याद? ध्यान से कलाम पढ़ा करें। कानून ये पास हुआ था कि हर एक शख्स जो बादशाह की सल्तनत में है वो 30 दिन तक सिर्फ बादशाह का नाम लेकर दुआ करे, क्योंकि बादशाह भी एक देवता है। यूनानी मानते थे, रोमी भी ये कहते थे कि बादशाह, बाबली भी ये कहते थे बादशाह देवते हैं, वो खुदा हैं। याद रहेगा अब? तो ऑर्डर क्या आया? 30 दिन तक किसके नाम से दुआ करनी है? किसके नाम से? इतने किसी को गड्डी मिली होए, भावें मैं राह नहीं मिली होए, वो कहेगा कोई गल नहीं, फादरी तारक केड़ा वेखदा है, 30 दिनों की गल है, आना दुआ जो करनी है 30 दिनों की गल है। बादशाह के सामने वो नाम की कर ला करांगे, घर जाके खुदा के नाम की कर लांगे। ऐसे दोगले लोग भी हैं। खुदा किसको देख रहा है? दानियल को मालूम है खुदा किसको देख रहा है। वो दिल को देखता है। और दानियल क्या करता है? दानियल बादशाह के पास जाता है, उसके साथी उससे बताते हैं फरमान जारी हो गया है, इस पर मोहरें लग गई हैं। दानियल अभी भी, दानियल क्या करता है? फरमान उसे पता लिखा गया है, मोहरें लग गई हैं, मेरी वजारत खतरे में है। अगर मैं आज दुआ की, मेरे पीछे जासूस लगे हुए हैं बादशाह के और वो मुझे पकड़वाना चाहते हैं। लेकिन क्या करता है? फरमान जारी होता है, अपने घर आता है, वो खिड़की जो हैकल की तरफ खुलती है उसे खोलता है। हर रोज की तरह दिन में कितनी बार दुआ करता है? हस्बे मामूल 3 दफा। तो क्या करता है? वो खिड़की जो मशरक की तरफ खुलती है उसकी तरफ, अपने खुदा की तरफ, पाक सयून खुदा के शहर की तरफ नजर करता है। वहां हैकल जली हुई है, वहां हैकल नहीं है जो सुलेमान ने बनाई, वो बाबलियों ने जलाकर दानियल को सीर करके ले आए हैं। सदरक मिशक को सीर करके हैकल को बर्बाद करके उसका सोना उतार लाए हैं बाबली। उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन दानियल फिर भी मानता है, वो अपने खुदा को जानता है। वो कहता अगर ऐसा हुआ है तो कौम के गुनाहों की वजह से हुआ है, लेकिन हमारा खुदा बाबल के हर एक देवते से बड़ा है। हमारा खुदा बाबलियों के खुदाओं से बड़ा है। वो इस बादशाह से भी बड़ा है जिसने हैकल को बर्बाद किया है, वो इससे भी बड़ा है। उसने होने दिया, कोई बात नहीं, हर हाल में खुदा नहीं बदलूंगा, खुदा वही है। हैकल के जले हुए पत्थरों की तरफ मुंह करता है, खुदा को याद करता है और हस्बे मामूल 3 दफा घुटनों के बल होता है और दुआ करता है। किसका नाम लेकर? अपने खुदा का नाम लेकर। यहोवा मैं पुकारता हूं, मेरे वल तू। यह करता है।
30 दिन क्या, वो बादशाह को कहता है, शायद इस तरह कहना चाहता है, बादशाह तेरी मैं इज्जत करता हूं। बादशाह दानियल से बड़ा प्यार करता है, इसलिए उसे सारे नाज़मों का सरदार बनाया है। 120 सूबे बादशाह के अंडर थे, उन 120 सूबों के जो नाज़म थे उनके ऊपर दानियल सरदार था। लेकिन कहता बादशाह तेरी मोहब्बत एक तरफ, तेरे दिए गए तोहफे एक तरफ, तेरी गाड़ी दी गई बड़ी एक तरफ, तेरी सलूट एक तरफ जो तूने मुझे दिलवाई है, सारी चीजें, खाना पानी, जिंदगी, कपड़े, हर चीज, ये बड़ी कोठी, ये बड़ा बंगला एक तरफ। लेकिन सुन, मैं 30 दिन क्या, 1 सेकंड भी अपनी जुबान पर किसी और मबूद का नाम लेकर दुआ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा खुदा यहोवा पाक खुदा जिंदा है। मैं सिर्फ उसी की इबादत करूंगा। मैं औरों को नहीं जानता, मैं अपने खुदा को जानता हूं। वो खुदा जिसने कुलजुम को 2 हिस्से कर दिया, मैं उस खुदा को जानता हूं जिसने आसमानों से मन बरसाया है। मैं उस खुदा को जानता हूं जो आज तक वफादार रहा है। ये कौम के गुनाह की वजह से है जो मार पड़ रही है। हमारे मुल्क में भी जो मार पड़ रही है वो कौम के गुनाह की वजह से है। उमरा को, वुज़रा को, बादशाहों को तौबा की जरूरत है। घरानों को, खानदानों को, जिंदगियों को तौबा की जरूरत है। अगर आप सूद के नीचे, कर्ज के नीचे फंस गए, किसी ने आपको फंसा दिया, ये कोई हमदर्दी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमदर्दी लोगों के साथ ना करें बराए मेहरबानी। क्या आप उनसे हमदर्दी करें, आओ तो मैं सूद पे पैसे ला देना। मार पड़ेगी गुनाहों की। ये गुनाह है सूद पर लेना और देना, इसकी मार पड़ेगी और लोगों को मार पड़ रही है। अभी भी वक्त है खुदा की तरफ रुजू लाओ। नबी कहता है वक्त है, अगर बीमारियां आई है, मुसीबत आई है, तो बड़ी सरगर्मी से उसकी तरफ रुजू ले। शिफा वही देगा, उसकी तरफ रुजू करो, तौबा करो। गुनाह जिनकी वजह से ये बीमारी, दुख, मुसीबत, परेशानी आई है, कारोबार बंद हो गया, हालात बिगड़ गए, बच्चे नाफरमान हो गए, घरों में नशे की लानत है, तो हम खुदावंद की तरफ रुजू करें। उसी ने फाड़ा है और उसी ने मारा है। आप कहते हो तो फिर सुनो, वही मरम पट्टी करेगा। अब हमने क्या करना है? नबी मशवरा देता है हम उसके हुजूर जिंदगी बसर करें। क्या करें? तौबा करके, रुजू लाकर। अब जो जिंदगी खुदा के हुजूर बसर नहीं की, मैं पिछले संडे भी कह रहा था कि मुझे बड़ा दुख है, अफसोस है, बहुत कम लोग 8 बजे की दुआ में आए। जो जिंदगी उसके हुजूर बसर नहीं की, अब नबी मशवरा देता है, इल्हाम से खुदा के दिल की बात बता रहा है, आओ हम अब उसके हुजूर जिंदगी बसर करें। ये जिंदगी कहां बसर हो रही है? ये जिंदगी किन कामों में बसर हो रही है? ये जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं? इसके एक एक घंटे, एक एक लम्हे का हिसाब वो लेने बादलों पर आ रहा है। और एक दिन बड़ी अदालत का तख्त लगेगा, किताबें खुल जाएंगी, हर एक का इंसाफ उस किताबों में लिखी हुई बातों के बाबत किया जाएगा। मैं एक दिन एक भाई के घर गया, मैंने उसे कहा मैं आज आखिरी राउंड खेलने आया हूं, इसके बाद उम्मीद ना करना। क्यों? इसलिए कि खुदा की एक बड़ी सच्ची अदालत लगने वाली है। खुदा के मतलब दरियाफ्त करें, जहां गलतियां की हैं उनको दरियाफ्त करें, अपने गुनाहों को दरियाफ्त करके उनका इकरार करें, तौबा करें और खुदा के इरफान में तरक्की करें। क्या करना है साल 2019 में? खुदावंद के इरफान में क्या करनी है? जहां 2018 में थे, जो गलतियां 2018 में की, जो कमियां 2018 में रह गई, उन्हें छोड़कर, उन्हें भूलकर, उनका इकरार करके, उनकी तौबा करके
अब 2019 में आओ हम दरियाफ्त करें, आओ हम खुदा के साथ जिंदगी बसर करें, आओ हम उसके अरफान में तरक्की करें। आदतें बदलना होगी, सोचें बदलना होगी, जिंदगियां बदलना होगी, उसके अरफान में फिर तरक्की होगी। और फिर क्या होगा? उसका ज़हूर सुबह की मानद यकीनी है। उसका ज़हूर कैसा है? जैसे सुबह जरूर होती है अंधेरे के बाद, उसका ज़हूर यकीनी है। वो आपकी मुश्किलों को जरूर दूर करेगा। हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। तुम जब भी दुआ मांगोगे फिर वो जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा। उसका ज़हूर सुबह की मानद यकीनी है। और वो हमारे पास बरसात की मानद, यानी आखिरी बरसात की मानद जो जमीन को सैराब करती है, आएगा। वो सैराब करना चाहता है आपको, आपकी जिंदगियों को सैराब करना चाहता है, आपको गवाह बनाना चाहता है ताकि आप उसके गवाह बन जाएं। ये फसल की कटाई का वक्त करीब है। ये बात हमें बताती है वो आएगा बरसात की मानद। रूह कुद्स की कुदरत, जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे और यहूदिया, सामरिया और जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह बन जाओगे। ये रूह कुद्स की कुदरत वो भेज रहा है। उसने रूह कुद्स की कुदरत को जारी कर दिया हुआ है पेंतिकोस्त के दिन से, ताकि वो रूह कुद्स की आखिरी बरसात मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह में सैराब कर दे। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाए, आइए दुआ मांगे, आइए अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे। आइए उससे कहें आखिरी बरसात की तरह रूह कुद्स की कुदरत मुझ पर आए, आखिरी बरसात की तरह पाकर मुझे छू ले, आखिरी बरसात की तरह खुदा मेरी जिंदगी को घेर ले, सैराब कर दे मुझे। आप कहे मैं अपने खुदा को जान, खुदावंद मैं तुझे जानना चाहता हूं। और आओ हम दरियाफ्त करें, आओ हम दरियाफ्त करें, आओ हम रुचि लाए। शमानार, क्योंकि वो सख्तनी कुर्बानियों से ज्यादा खुदा शनासी को पसंद करता है। सिर्फ कुर्बानियां नहीं, खुदा शनासी जरूरी है। इन कुर्बानियों के साथ खुदा शनासी की जरूरत है। वो कुर्बानियां तो चढ़ाते लेकिन उनके दिल खुदा से दूर थे। खुदा होशिया की मार्फत कहता है इन्हें मेरे कदमों में आने की जरूरत है। शमाना रबा, इकरार करेंगे जब तौबा करेंगे। खुदा कहता है जब वो सरगर्मी से मेरे चेहरे के तालिब होंगे फिर मैं उनकी सुनूंगा, सरगर्मी से। आइए मैं कहूंगा इकरार करना शुरू करें। खुदा रजू लाने का मतलब है तौबा करना गुनाहों से, खुदा की तरफ फिरना। खुदा चाहता उसकी तरफ फिरे, गुनाहों से तौबा करके खुदा की तरफ फिरे। उससे कहे खुदावंद मैं अपना रुख बदलता हूं, गुनाह की जिंदगी छोड़कर तेरी तरफ आता हूं, सुस्ती और लापरवाही को छोड़कर तेरी तरफ आता हूं। साल 2019 में खुदा की बरकत मांगे अपने बच्चों के लिए। उस वक्त कामयाब होंगे जब आप माँ बाप खुदा की तरफ रजू लाएंगे, फिर बच्चे खुदा की तरफ रजू लाएंगे, खुदा कामयाब कर देगा। शानदार रवासी का वारस कमाना रवासा तारा बाबा, ये सच्चा खुदा है जिसने मुझे बुलाया है। उसने मुझे सच्चाई को बयान करने के लिए बुलाया है। इस सच्चाई को कबूल करें। सच्चाई को जो कबूल करते हैं उन्हें वो आजाद कर देता है, आजाद कर देता है। शानदार रवासी, आप अपनी इज्जत के लिए नहीं बुलाए गए, आप अपनी बढ़ोतरी के लिए नहीं बुलाए गए, आप खुदा को जलाल देने के लिए बुलाए गए। फिर बरकतें, बढ़ोतरी, इज्जत वो आपकी बढ़ा देगा। इज्जत तेरी बढ़ावेगा यकूब दा खुदा, दुखों दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। इज्जत तेरी बढ़ावेगा यकूब दा खुदा। यकूब के खुदा पर छोड़ दें ये सब कुछ, वो जिंदा और कादिर खुदा सब कुछ करेगा।
यीशु मसीह के वसीले सब कुछ मुमकिन है, सारी बरकतें मुमकिन है। मेरा और आपका खुदा जिंदा है। उसे पुकारें पुकारें। और मैं कहूंगा इकरार करते वक्त इस बात का इकरार करें कि खुदावन हम अपनी इस बुरी आदत को छोड़ते हैं जो देर आने की है। देर से आने वाली बुरी आदत का इकरार करें कि खुदावन जब 9:30 का वक्त है, हमें फजल दे, तौफीक दे। जैसे हम अपने कामों पर, जॉब्स पर, बच्चे स्कूल में जल्दी पहुंच जाते हैं टाइम पर, हम वक्त से पहले आने वाले हों, तेरी हुजूरी में वक्त से पहले आने वाले हों। खुदावन तू तौफीक दे हमें, हम सरगर्मी से तेरे तालिब हों। आइए सरगर्मी से तालिब होने के लिए दुआ मांगे। आइए इकरार करना शुरू करें। आइए खुदा के फजल को मांगना शुरू करें। आइए अपने आंसू से दिखाएं वो दिल को कैसे देखता है। आपके जज्बात से उसे पता चल रहा होता है कि आपका दिल कहाँ है। और ये वक्ती नहीं होना चाहिए, ये वक्ती नहीं होना चाहिए, सुबह के बादल की तरह नहीं होना चाहिए जो धूप निकलती है खत्म हो जाता है। ये सिर्फ इकरार चर्च के अंदर नहीं होना चाहिए, ये इकरार कायम रहने वाला इकरार, आज कायम रहने वाला इकरार करें, आज कायम रहने वाला इकरार करें। मैं कहूंगा आज कायम रहने वाला इकरार करें। आज का इकरार कायम रहने वाला इकरार हो, कायम रहने वाला इकरार करें। उससे कहें मैं आज इकरार करता हूँ, मैं आज इकरार करता हूँ, मुझे इकरार पर कायम रहने का फजल। अगर कोई नशा करता है किसी तरह का भी, सिगरेट, हुक्का, शराब, गुटखा, चरस, अफीम, किसी तरह का भी नशा है, शराब है, किसी तरह का भी नशा है, इकरार करें। अगर आपकी जिंदगी गुनाह के नीचे है, आपकी जिंदगी झूठ के नीचे है, आप झूठ बोलकर अपने बिजनेस में बरकत पाना चाहते हैं, तो खुदा आपसे कहता है कि यीशु तेरा शुक्र किया, तो आज उससे कहे खुदा मैं तेरे पास आती हूँ, तेरे पास आता हूँ। क्षमा न रबा की मरसिका, उससे कहे मैं तेरे पास आती हूँ, तेरे पास आता हूँ, तू मेरा खुदावंद है, तू मेरा बादशाह है। मैं झूठ बोलकर बिजनेस में बरकत नहीं पाना चाहता, मुझे सच्चाई की तालीम तू दे रहा है। खुदा मैं तुझे जानता हूँ, तू वो खुदा है जिसने अब्राहम को बरकत दी, तू हमें भी बरकत देगा। अपने खुदा को जाने, अपने सर पर अपने हाथ रख ले। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आसमानी बाप में दुआ करता हूँ यीशु मसीह के कादर नाम में, इब्लीस का नापाक गंदा हाथ इनकी जिंदगी पर से उठ जाए। जो बेऔलाद बांध जोड़े हैं यीशु के नाम में वो औलाद पाए। हर तरह की रसोलियां और गिल्टियां चली जाए, हर तरह की फालिज की तासीरें चली जाए। कैंसर की बीमारी तेरे खिलाफ कलाम करते हैं यीशु मसीह के नाम में, कैंसर की बीमारी चली जाए। कैंसर की बीमारी यीशु के नाम में तुझे हुक्म देते हैं, इन बदनों को छोड़ दे। कैंसर की बीमारी चली जाए। जो खुदावंद कदूस खुदा जितने सब जो टीवी देख रहे हैं, मैं दुआ करता जिंदगी से कैंसर की बीमारी यीशु मसीह के नाम में चली जाए। जितने जो टीवी देख रहे हैं यीशु के नाम में कैंसर की बीमारी चली जाए, हर तरह की बीमारियां चली जाए। लफर रोज शानदार रबा, हर तरह की बीमारियां चली जाए, हर तरह के रोग चले जाए। ये माना रबे सितारा एथर रबा का माना रूश फरसा तेरी जलाले सुर गेरे। खुदा गिल्टियों को, हर तरह की रसोलियों को हुक्म देते हैं इन पत्रों को छोड़ दें, 5 को औलाद वाली बना। खुदा रहम कर, हार्ट की बीमारियां चली जाए। खुदा तारीकी की कुव्वतों को जो इनके घरानों को परेशान करती है, इनके कारोबार को परेशान करती है, तारीकी की कुव्वतों को जो लोगों को नशे पर खुदावंद लगाती है, उन तारीकी की कुव्वतों को जो खानदानों के कारोबार पर है, यीशु के नाम से डांटते और बांटते हैं और इनके लिए बरकत चाहते हैं, बरकत की दुआ करते हैं। अपने फजल से घेर, हर तरह की बीमारियां चली जाएं, गुर्दों की बीमारी चली जाए, फेफड़ों की बीमारी, सांस की बीमारियां चली जाए, शुगर की बीमारी चली जाए, हेपेटाइटिस की बीमारी चली जाए, थायराइड के गिल्लट चले जाए, थायराइड की बीमारी चली जाए, बवासीर की बीमारी चली जाए। हर तरह की बीमारियां यीशु मसीह के नाम में इन बदनों को छोड़ दें। ब्लड प्रेशर की बीमारी चली जाए, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी चली जाए, लो ब्लड प्रेशर की बीमारी चली जाए, हर तरह की बीमारियां चली जाए। खुदावंद रहम हो, शुगर की बीमारी यीशु मसीह के नाम में चली जाए। ओ लबे अपना काम करें, शुगर की बीमारी चली जाए। खुदावंद जिनके घरों में बीमारियां, परेशानियां, रोग हैं, इब्लीसी कुव्वतें, तारीकी की कुव्वतें काम कर रही हैं, यीशु के नाम में उन्हें डांटते और बांधते हैं।
और खुदा तेरे लोगों पर तेरी बरकत चाहते हैं। तेरे फजल में वो और आगे बढ़े, तेरा रहम तेरा तरस इन पर हो। टीबी की बीमारी चली जाए, फेफड़ों की बीमारियां चली जाएं, सांस की बीमारी चली जाए, हर तरह के रोग मिट जाए। खुदा यीशु शफा दे, बहाली दे, गुनहगार निजात पाए, गुमराह और बरगश्ता लोग वापस आ जाएं। तेरा जलाल ज़ाहिर हो, ये मौजज़ात जिंदगियां तब्दील करें। लंगड़े चले, अंधे देखे, बहरे कान यीशु के नाम में खुल जाए। और खुदावन कोड़ी कोड़ से पाक साफ हो, मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदावंदा तू जिस वक्त बेंट पर हैं, जिनकी दरखास्तें आई हैं, उनकी दरखास्तों को तेरी हजूरी में लेकर आते हैं। और मैं दुआ करता हूं उन दरखास्तों पर अपने करम की निगाह कर, तेरे लहू की धारा पे तेरे लोग शिफा, बहाली और बरकत पाएं और अबदी जिंदगी के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार हो जाएं। जिंदा खुदा को जानकर, उसके पैरोकार बनकर उसको जलाल दे, बरकत दे, बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्जों में माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे, आमीन। खुदावंद अपने चेहरे का नूर हम सबों पर जलवागर फरमाए। खुदावंद आपको सलामत और महफूज रखे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स के रफ़ाकत और शराकत हम सबों के साथ, रोज़ ज़मीन के तमाम मुक़द्दसीन हाज़िर जमात के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। इसराइल की सलामती हो खुदावंद आपके साथ हो, कादर मुतलिक खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स के नाम में।